केरल के वायनाड में सोमवार यानी 29 जुलाई की देर रात भारी बारिश के रूप में आफत बरसी है। बारिश की वजह से वहां भूस्खलन होने के चलते करीब 84 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हालत में हैं। तो वहीं 250 से ज़्यादा लोगों को वहां से अब तक रेस्क्यू किया गया है। ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक की हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। ये मंजर इतना भयावह था कि राज्य सरकार को रात में ही रेस्क्यू के लिए सेना की मांग करनी पड़ी थी। ये पहला ऐसा मौका नहीं है। केरल में जब भी मानसून शुरू होता है तो इस तरह के लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। इस बार लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित मुंडकई, चुरलामाला, अट्टामाला और नुलपुंजा गांव शामिल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है और केंद्र की ओर से राज्य की हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। बता दें कि इस तरह के लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर केरल में ऐसा क्यों होता है, क्या है इसके पीछे की वजह और लैंडस्लाइड क्या होता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। केरल में लैंडस्लाइड इतना क्यों होता है, इससे पहले समझते हैं कि आखिर ये लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन क्या है। दरअसल ढलान वाले जमीन पर जब नीचे की जमीन पानी के साथ बह जाता है तो ऊपरी परत नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से ऊपरी परत पर रहने वाले लोग इसके चपेटे में आ जाते हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती है। हल्के बारिश पर ये मिट्टी खिसकने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश तेज होती है वहां से परत खिसक जाती है। इस प्रक्रिया को ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। ये 5 तरीके से होता है। गिरना, खिसकना, फैलना और बहना जैसी प्रक्रिया इसमें शामिल है। इन्हें भूगर्भीय सामग्री यानी आधारशिला, मलबा या धरती के प्रकार के अनुसार आगे विभाजित किया जाता है। मलबे का प्रवाह यानी जिसे आमतौर पर मंड फ्लो या मंड स्लाइड कहा जाता है और चट्टान का गिरना सामान्य भूस्खलन प्रकारों के उदाहरण है। ये घटनाएं आमतौर पर भारी बारिश, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं। वायनाड के भूस्खलन के पीछे क्या है वजह। अब बात करते हैं वायनाड की। यहाँ की लैंडस्लाइड की घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में समझना होगा। दरअसल 2695 मीटर यानी 8848 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली पठारी इलाका है। केरल के 40% इलाके में पश्चिमी घाट भयानक नमी वाला जंगली इलाका है, जहाँ थोड़ी देर भी बारिश होने पर भूस्खलन होना आम बात है। इन्हीं इलाकों के बीच में मौजूद है वायनाड। 2130 वर्ग किलोमीटर का वायनाड भौगोलिक तौर पर 4 हिस्सों में बटा है। इस जिले का ज्यादातर हिस्से को कबानी नदी और उसकी शाखाओं से पानी मिलता है, जिसकी वजह से वहां मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश होने से मिट्टी सेचुरेट हो जाती है, यानी क्ले मिट्टी बन जाती है जो और ज्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये मिट्टी जब पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो सरकने लगती है। यही वजह है कि ये भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है और वायनाड में हुए इस भूस्खलन के पीछे भी यही वजह है। केरल में क्यों आते हैं ज्यादा प्राकृतिक आपदा। केरल अपनी जियोग्राफी की वजह से प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। केरल सरकार की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तट और पश्चिमी घाट के ढलानों के करीब होने की वजह से राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफ़ी संवेदनशील है। समुद्री तट के पास होने से यहाँ बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 14% हिस्से में बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा है। कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 50% तक है। राज्य को चक्रवाती तूफान से भी खतरा है। यहाँ बिजली गिरने की भी बड़ी मात्रा में घटनाएं दर्ज की गई हैं, खासतौर पर अप्रैल, मई, अक्टूबर के महीनों में। बता दें कि केरल में केवल वायनाड ही जिला ऐसा नहीं है जहां पर भूस्खलन का मामला ज्यादा होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्र का 43% हिस्सा भूस्खलन से संभावित क्षेत्र है। इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी भूस्खलन की आशंका यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो ये थी केरल के वायनाड में आए भूस्खलन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।